ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਗਊ-ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? देखिए, गोपाष्टमी की सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और गोपाष्टमी का पर्व हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में पहली बार गाय चराई थी इस दिन। जैसे गाय हम सबका पालन पोषण करती है अपने दिए हुए दूध के साथ, उसी तरह से जब वो वृद्ध हो जाए तो हमें उसका पूरा पालन पोषण करना चाहिए। और ये गौशाला तो ब्रह्मचारी कृष्णानंद जी द्वारा इसमें बहुत योगदान दिया गया है, जिनको भी हम बहुत मानते थे। तो मेरा सब नगरवासियों से ये आवेदन है कि वहाँ जाकर बढ़ चढ़कर अपना योगदान जरूर दें। गौ हत्या के बारे में ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? जिस तरह से माता अपने शिशु का पालन पोषण करती है, उसी तरह से गाय हमारा पालन पोषण करती है, तो उसका दर्जा माता का हो जाता है। तो इस नाते से गाय हत्या तो बिल्कुल ही वाजिब नहीं है, इस पे तो प्रतिबंध लगाया दिया जाना चाहिए। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? देखिए, जैसे हम घर के किसी वृद्ध की अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनके वृद्ध होने पर, उसी तरह से गाय जिसके साथ हमने इतना उससे कुछ लिया है और उसका दूध पीकर हम तंदुरुस्त बनते हैं, बच्चे बलशाली बनते हैं, उसके वृद्ध होने पर उसको ऐसे छोड़ देना बहुत ही तिरस्कारपूर्ण माना जाना चाहिए। और जैसे ही वो उनके लिए गौशाला बनी है या अपने घर पे भी रखकर उनका पूरा हमें सेवा करनी चाहिए। गौशाला में भी उनके लिए शेड बनाने चाहिए, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन और डॉक्टरी जांच का पूरा प्रबंध कर देना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मांस की तस्करी होती है वो लेदर के गुड्स बनाने के लिए की जा रही होती है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर लोग लेदर यूज़ करना ही बंद कर दें, लेदर का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, तो इसमें वैसे ही बहुत गिरावट आ जाएगी। और दूसरी चीज़ कि इसके ऊपर सरकार को बहुत प्रोएक्टिव होकर कोई एक्शंस लेने चाहिए, जिसके कारण ये सारा जो तस्करी वाला काम है वो ना हो। और गाय का तो हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे लिखा है धर्म में कि सब देवी देवताओं का वास होता है। एक गाय की अगर आपने पूजा कर ली तो आपने सिर्फ ही देवी देवता पूछ लिए। तो उस हिसाब से हम लोगों को गाय का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ कि ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ? गाय का दूध तो जी बहुत गुणकारी माना गया है। इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स माने गए हैं कि होते हैं जिससे आपको कोई बीमारियां ही नहीं होती। खाने में पचाने में बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ये थोड़ा हल्का होता है भैंस के दूध से। और मेरे हिसाब से जो लोग भी गाय का दूध पीते हैं उनको इस बात का पूरा पता होगा कि इससे वेट गेन भी बहुत कम होता है और आपको पोषण पूरा मिलता है। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कि ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨ पोषण, ਇਸ ਦਾ ख्याल किस तरह रखिए? देखिए, जिनके तो घर में गाय है उसके वृद्ध होने पर उसको बाहर मत निकालें। जैसे आपका कोई परिवार का सदस्य है, उसी तरह से गाय का भी वही दर्जा हो जाता है। तो उसके वृद्ध होने पर उसकी पूरी सेवा करें जब भी हो सके। जैसे आप सोचते हैं कि हम मंदिर गुरुद्वारे जाके मत्था टेकते हैं, उसी तरह से जब भी आपके मन में कोई भावना आए तो मंदिर गुरुद्वारे जाने से पहले भी गौशाला जाके मत्था टेकिए। सबसे पहले जो हमारा अर्पण है किसी भी देवी देवता को, सबसे पहले गाय को होना चाहिए। और जहाँ से भी जिससे भी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार इनके लिए अच्छे से अच्छे शेड बनाकर इनके लिए कुछ डॉक्टरी करके इलाज करवा के इन लोगों का पूरा ध्यान, गाय का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।